जय हिंद बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं और पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, जिसको हैलोजन, जिसको हम लोग ग्रुप 17 में आने वाले एलिमेंट भी बोलते हैं, या इनको हम लोग समटाइम जनरल नेमिंग में हैलाइड भी बुला लेते हैं। ऑर्गेनिक में इनको हैलाइड या हैलोजन या हेलो भी बुलाया जाता है। तो ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप इसमें है, इसको सिंबलाइज करेंगे हम लोग एक्स से, और एक्स की जगह आपका हो सकता है क्या, सारे हेलोजन इसमें आ सकते हैं, एफ, सी एल, बी आर और आई, सारे प्रमुख हेलोजन इसमें आ जाएंगे। इस कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला बनता है, जो हमारे हेलोजन्स होते हैं, इनको लेके जो जनरल कंपाउंड, जो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, वो एल्किल ग्रुप ले लीजिए आप, CnH2n+1। एल्किल ग्रुप में हम लोग एक हेलोजन लगा देते हैं। अभी एक ही हेलोजन लगाते हैं, आगे एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो एल्किल ग्रुप में जब आप हेलोजन लगाएंगे तो जो कंपाउंड तैयार होगा वो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। यहाँ लिख दूं मैं आपके लिए, फंक्शनल ग्रुप जो है वो हेलोजन है। अब इसका ये जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इस फ्रेम के साथ जब भी कॉमन नेम बनेगा, कॉमन नेम में इनको हम लोग लिखते हैं एल्किल। ये पूरा ग्रुप एल्किल कहलाएगा, एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम में कहलाएगा एल्किल हैलाइड, और IUPAC में ये कहलाते हैं हेलो एल्कीन। कॉमन नेम में एल्किल हैलाइड और IUPAC में ये कहलाते हैं हेलो एल्कीन। अब आप देखें, इसमें जो वर्ड रूट है एल्क है, प्राइमरी सफिक्स एन हम लगा रहे हैं, अगर सैचुरेटेड है तो नॉर्मली सैचुरेटेड लेके ही चलते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए वर्ड रूट के पहले जगह बनी है, वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है। नॉर्मली अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, एन, इन, आइन के बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसका वर्ड ऐड होता है। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हम लोग वर्ड रूट के पहले लिखते हैं, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, वर्ड रूट के पहले लिखे जाते हैं। उसमें एक प्रमुख फंक्शनल ग्रुप आपका है हेलोजन। और भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करके एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में लिखे जाने वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम में आपके आ जाएंगे, प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट के पहले उनका नाम लिखते हैं। क्या क्या है उसमें एक आपके पास हेलोजन ग्रुप है, एक आपके पास NO2 का नाइट्रो ग्रुप है, और एक आपका OR से आने वाला ग्रुप ईथर ग्रुप है। ये तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है। अगर ये अकेले भी लगे रहेंगे तो इनके लिए हम वर्ड रूट के पहले ही इनका नाम लिखते हैं, और इनके लिए प्रीफिक्स का यूज होता है। नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सफिक्स यूज होता है, लेकिन ये तीन फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, वर्ड रूट के पहले इनका नाम लिखा जाता है। ये हेलो एल्कीन फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब इसमें एक आपको सिंपल सा पहले एक एग्जांपल कराते हैं, और फिर इसको हम लोग लाइन से एक एक करके सारे कंपाउंड पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड किसी ने ये दे दिया, एक कंपाउंड दे दिया, नो डाउट हाइड्रोजन इसका, कार्बन का आप मेंटेन कर सकते हैं, और यहां पे मैंने लगा दिया इसके लिए Br। अब इस कंपाउंड का आपको नॉमेनक्लेचर करना है, तो नॉमेनक्लेचर का रूल वही रहेगा, वन एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। उसमें वो कार्बन अब आ जाए जिसपे फंक्शनल ग्रुप Br लगा है। इसमें हम लोग जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आगे बढ़ के फंक्शनल ग्रुप के साथ आ रहे हैं, तो इसमें भी कार्बन की प्रिंसिपल चेन एक एंड से दूसरे एंड की होनी चाहिए, और उस प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आए
या हेलोजन वाला जो ग्रुप है उस चेन में आना चाहिए, तब उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद द फंक्शनल ग्रुप हेलोजन। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई 5 कार्बन की। अब इसमें नंबरिंग करेंगे आप, लेफ्ट साइड से देखिए, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज द लोकेंट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन जो है लोकेंट कार्बन होता है। लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 बहुत देर बाद आया, जबकि राइट साइड से करिएगा 1 एंड टू अनदर एंड की नंबरिंग 1 2 3 4 5 नंबर 2 पे ही आ गया। तो लोएस्ट लोकेंट रूल नंबरिंग का पहला रूल होता है, बताया है मैंने आपको, 3 ही रूल लगते हैं नंबरिंग में। ये लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो कर गया, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये 2 नंबर पे आया। अब इसका हेलो, हेलो में कौन सा हेलो है, तो ब्रोमो, ब्रोमो, एफ होता तो फ्लोरो, सीएल होता तो क्लोरो, बीआर है तो ब्रोमो, आई होगा तो आयोडो। तो ये जैसे मैं यहाँ लिख दूं यहाँ पे आपके लिए, अगर एफ होता तो फ्लोरो हम लोग लिखते, एफ के लिए फ्लोरो लिखते, सीएल होता तो क्लोरो लिखते, बीआर होता तो ब्रोमो लिखते, और आई होता तो आयोडो लिखते। यहाँ हमारा बी आर है, पहला लेटर लिखने जा रहा है, 2 नंबर पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो पेंटेन। इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेन। क्यों लेगा, 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, पेंटा होता है, इन हम लोग जानते हैं, इसको पढ़ा चुके हैं हम आपको, तो पेंटेन हो जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो पेंटेन। बहुत आसान, इसको हमने देखा, ये 2 ब्रोमो पेंटेन। तो एक कंपाउंड मैंने करके आपको बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर n की संख्या 1 कर लें आप, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 1, और उस पर एक हेलोजन हम बार बार लगाएंगे। अब Cl बार बार लगाएंगे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेलोजन Cl ही होता है, बाकी भी लग सकते हैं, हम लोग Cl लेके चलेंगे। n = 1 करेंगे आप, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3Cl, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन का फॉर्मेट आपको बता दिया मैंने, कॉमन का फॉर्मेट क्या है, एल्किल हैलाइड। कॉमन का फॉर्मेट है एल्किल हैलाइड, कॉमन का फॉर्मेट है एल्किल हैलाइड, और IUPAC है हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड, आप इस एल्किल को केवल बुलाइए, इस एल्किल को बुला लीजिए आप। कौन सा एल्किल है, पहचान में आपके आ रहा होगा, ये CH3 है, CH3 एक कार्बन का एल्किल, मैथ के लिए YL लगा दीजिए, तो बड़ा फेमस मिथाइल। और कौन सा है, क्लोरीन है, तो हैलाइड के रूप में क्लोराइड लिख देंगे आप इसको, मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, मिथाइल क्लोराइड। अब हेलो एल्केन IUPAC लिखना है, तो एक ही कार्बन पे हेलो है क्लोरीन, तो क्लोरो, क्लोरो, और एक कार्बन का एल्केन, मात्र एक, इसी पे कार्बन की कहानी शुरू, यहीं पे खत्म हो गई। तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या, मेथ, तो क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। n = 2 पे अगर आप आते हैं, n = 2 पे आइए, n = 2 पे आइए, तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl। ये तो आप बना पाएंगे फॉर्मूले में यहाँ रख के, C2H5Cl। अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इसको अगर आप दोनों कार्बन को हाइड्रोजन के साथ लिखें तो CH3CH2Cl। कोई कहता है हम लेफ्ट वाले को क्लोरीन लगाना चाहें, तो इसको भी आप लिख लीजिए, तो Cl CH2CH3। क्लोरीन लेफ्ट में जुड़े, राइट में जुड़े, जिस यूनिट से जुड़ा है उस यूनिट को देखिएगा। इस यूनिट में आप देखिए तो ये CH3CH2 है, यहां भी ये लेफ्ट लग रहा है बस, और कोई अंतर नहीं। ये भी देखिए CH3CH2 से ही जुड़ा है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं, जहां बॉन्ड बना होता है वहां देखते हैं। तो इसको हम हटा दें, पहले तरीके से इसकी नंबरिंग करते हैं और नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। अब देखिए क्या, ये एल्किल ग्रुप इथाइल, 2 कार्बन का एल्किल इथाइल, तो आपने लिख दिया इसको इथाइल,
देन इट इज क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया भाई। अब इथाइल आप देखें, एल्किल इथाइल एक ही प्रकार का होता है इथाइल। जब तक एल्किल में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी ना हो तब तक नंबरिंग करने की आवश्यकता नॉर्मली मत रखिएगा, या सेम चेन में अगर संभावना ना हो फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह बदले तब तक नंबरिंग मत कीजिएगा, नंबरिंग की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें आप इसको 1 किए, 2 किए, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 2, तो ये 1 पे ही क्लोरीन आएगा, लेफ्ट में जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि लेफ्ट में अगर चला गया तो यही पहले ही वाला कंपाउंड तो बन गया। अगर ऐसे कोई लिख दिया तो भी ये 1 और 2 हो जाएगा। तो एनी हाउ ये 1 क्लोरो इथेनी है, तो इथेन की चेन में क्लोरीन एक लगा है, वो अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता, तो आप उसके लिए नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिख दीजिए क्लोरो इथेन। सेम प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन अगर बदल सकते हो तभी नंबरिंग लिखनी चाहिए। हम यहां पे इस चीज को लिख देते हैं, सेम प्रिंसिपल चेन में, सेम प्रिंसिपल चेन इफ फंक्शनल ग्रुप और C डबल बॉन्ड C प्रिंसिपल चेन सेम हो, उसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, पोजीशन चेंजेबल हो, चेंजेबल हो, देन ओनली राइट लोकेंट नंबर, देन ओनली राइट लोकेंट नंबर। इसको आइसोमर पढ़ने के बाद हम लोग ये भी कहते हैं कि पोजीशन आइसोमर जब तक पॉसिबल नहीं है तब तक लोकेंट नंबर मत लिखिए। पोजीशन आइसोमर मतलब वो ग्रुप अपनी पोजीशन बदल सकता है सेम प्रिंसिपल चेन में, तभी लोकेंट नंबर लिखिए, अदरवाइज नहीं। तो क्लोरोइथेन इज अ परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर वाले से C3H7Cl, क्लोरीन ही हम लोग लगा रहे हैं। तो अब इसके चेन में अगर आप देखें तो C3H7Cl ये 3 की चेन है, और इसमें जो क्लोरीन है ये 2 जगह जुड़ सकता है। एक जगह मान लीजिए यहाँ जोड़ें, इससे जोड़ें या लास्ट से जोड़ें, सेम मतलब होगा। यहाँ से जोड़ें चाहे ये लास्ट वाले से जोड़ें, पहले से या लास्ट से सेम मतलब होगा, और एक बीच में जोड़ देते हैं, ये पोजीशन भी है। अब इसकी नंबरिंग अगर की जाएगी तो अच्छा पहले इसका कॉमन नेमिंग कर लेते हैं जरा। इसका हम हाइड्रोजन मेंटेन करें तो CH3, CH2 और CH2। ये प्रोपिल कहीं बीच में टूट नहीं रहा है, ये कंटिन्यूअस चेन में जा रहा है, तो ये नॉर्मल प्रोपिल है। ये नॉर्मल प्रोपिल है, इसकी समझ आपको आएगी जब आप एल्किल वाला लेक्चर देख रहे हैं अगर, तो वहां से आपको आ जाएगी इसकी समझ। N प्रोपिल क्लोराइड, कॉमन नेमिंग में ये N प्रोपिल क्लोराइड है। और ये अगर आप देखें हाइड्रोजन मेंटेन करें CH3, CH, CH3। मैं आपको बता चुका हूं इस चीज को कि ये यूनिट आपको कहीं भी दिख जाए, ये यूनिट आपको कहीं भी दिख जाए तो इस यूनिट के लिए एक प्रीफिक्स वर्ड लग जाता है आइसो। इसके लिए एक वर्ड होता है आइसो, उसके बाद जितने कार्बन है उतने कार्बन गिन के आप उसका एल्किल बुला लीजिए। तो ये आइसोप्रोपिल, इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है बच्चों आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 क्लोरो, नंबरिंग करनी होगी लोएस्ट लोकेंट रूल 1 2 3, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। और इसको अगर आप नंबरिंग करेंगे एनी हाउ लेफ्ट टू राइट जाइएगा, कैसे भी जाइए, 2 नंबर पे क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। यहां आप ये पा रहे हैं नंबरिंग हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रोपेन में ही 2 बार क्लोरीन अपना पोजीशन बदल रहा है। 3 की चेन प्रोपेन में क्लोरीन अपनी पोजीशन बदल सकता है, इसलिए आप इसमें लोकेंट नंबर लिख रहे हैं बच्चों।
अब n इज इक्वल टू 4, 4 के लिए बड़ा ही फेमस एल्किल ग्रुप आने वाला है ब्यूटिल। अगर आप केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ नहीं करना चाहते तो ब्यूटिल शुड बी प्रिपेयर्ड। आपका ब्यूटिल ग्रुप गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ब्यूटिल आपको एकदम रटा होना चाहिए। ब्यूटिल बार बार रिपीट करता है, ब्यूटिल सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला एल्किल ग्रुप है ब्यूटिल, और उसमें वेरिएशन भी आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों ब्यूटिल 4 प्रकार का होता है, मैंने फिर कहा ये आपको एकदम याद होना चाहिए। ब्यूटिल 4 प्रकार का है। पहले एकदम सिंपल करके लास्ट में Cl जोड़ दीजिए। दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सिंपल चेन, लेकिन बीच में Cl जोड़ दीजिए। तीसरे में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से करके तीसरे नंबर पे Cl जोड़ दीजिए। तो ये दूसरा और तीसरा सेम हो गया, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दूसरा तीसरा दोनों सेम है, इसलिए हम तीसरे वाले को हटा रहे हैं। दूसरा तीसरा क्यों सेम था ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आपका इस तरह करके एक ब्रांचिंग करके ये CCl डाल दीजिए। और चौथे नंबर पे आता है आपका जो ब्यूटिल, वो टर्शरी ब्यूटिल है। टर्शरी ब्यूटिल का फ्रेम आपको पता होना चाहिए। ये टर्शरी ब्यूटिल और बीच से यहाँ Cl जोड़ दीजिए। अब इनके हाइड्रोजन को आप मेंटेन करें तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2, ये हो जाएगा CH3 CH3 और CH3। इसमें तो हम आपको डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड भी बता चुके हैं। अगर आप डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड का लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये 1 डिग्री का है। ये अगर आप देखेंगे तो ये 2 डिग्री का है। ये तीसरे वाले को आप देखेंगे तो कार्बन की डिग्री देख के बताएंगे इसकी डिग्री, तो ये भी 1 डिग्री का है। और ये लास्ट वाला 3 डिग्री का है। चलिए इनका IUPAC नेमिंग हम लोग करते हैं। इनकी IUPAC नेमिंग हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। इनकी IUPAC नेमिंग में क्या है, पहले कॉमन कर लेते हैं। पहले इनकी कॉमन नेमिंग कर लेते हैं। कॉमन नेमिंग में ये नॉर्मल ब्यूटिल है, इसका हो जाएगा N ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया N ब्यूटिल क्लोराइड। दूसरे वाले में सेकेंडरी ब्यूटिल आपको नजर आएगा तो आप इसको लिख देंगे सेक ब्यूटिल सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तीसरे वाले में आपको आइसो नजर आएगा तो आप इसका नाम लिख देंगे आइसो, पहला लेटर कैपिटल रखिए, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और इसमें टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। ये इन सबों का कॉमन नेम हो गया, C फॉर कॉमन नेम। हम लोग लिखेंगे I फॉर IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखते हैं। पहले वाले का IUPAC नेम क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसमें नंबरिंग एक चेन, एक सिरे से दूसरे सिरे की नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 4 की, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। दूसरे में आइए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, एक एंड से दूसरा एंड, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 4 की दिख रही है और 2 नंबर पे क्लोरो लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो इसकी प्रिंसिपल चेन एक सिरे से दूसरे सिरे की हैलोजन को लेते हुए 3 ही कार्बन की है और इसमें 2 पे एक मिथाइल भी लगा हुआ है। तो इसमें 1 पे क्लोरो और 1 पे मिथाइल। अब क्लोरो और मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों वर्ड रूट से पहले लिखे जाएंगे। तो इसमें C अल्फाबेट वाइज पहले आता है तो क्लोरो और फिर M फॉर मिथाइल। नंबरिंग में ये इसी तरह से है 1 2 3, लोवेस्ट क्लोकेन रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग क्लोरो 1 पे आ रहा है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 की चेन है बच्चों तो इसका हो जाएगा प्रोपेन।
1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए लास्ट वाले का नाम देखते हैं आप। 1 एंड टू अनदर एंड आपको कार्बन की चेन लेनी है, यहां से मत बीच से मत शुरू कर दीजिएगा। एनी हाउ 1 एंड टू अनदर एंड कार्बन की चेन, एक सिरे से दूसरा सिरा, क्लोरीन वाला कार्बन इसमें आ गया। अब इसमें देखिए 2 नंबर पे मिथाइल और 2 नंबर पे क्लोरो, तो पहले क्लोरो का सी लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 3 4 ये पूरा इसके 4 हो गए इसके टोटल के टोटल। अब आप इसमें आप देखिए आगे बढ़िए, इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लेंगे ब्यूटिल वाली बहुत अच्छे से। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कुछ केस लेके आगे बढ़ते हैं, उसके पहले एक नियोपेंटिल कर लेते हैं। नियोपेंटिल से ही स्टार्ट होता है, तो नियोपेंटिल क्लोराइड इसका भी नॉमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं। तो नियो का ग्रुप आपको देखिए ये होता है, 3 तरफ से मिथाइल जुड़ा हुआ एक कार्बन और वो फर्दर कार्बन से आगे जुड़े। ये यूनिट जहां भी आ जाएगी यूनिट नियो कहलाएगी, और इसके लिए कम से कम 5 कार्बन का होना अनिवार्य है, तो ये नियोपेंटिल कहलाता है। और इसके आगे आप लगा दीजिए Cl। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है आपको। 1 एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, और हेलोजन आ जाए उस प्रिंसिपल चेन में, तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल चेन, ये पीसी हो गया। नंबरिंग करते समय लोवेस्ट लोकेंट रूल, यहीं से नंबरिंग हो गई 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप बच्चों? पहले सी ही लिखेंगे, क्लोरो सी, 1 क्लोरो, देन 2 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए, 2 डाई मिथाइल एंड प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए क्या ये 3 ग्रुप जो हैं, हेलोजन, नाइट्रो और इथर, और इनके साथ एल्किल, ये सब प्रीफिक्स वाले हैं। तो इनमें किसी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, ये सब सेम प्रेफरेंस पे हैं इनका, इनमें किसी को कम किसी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता, इन सबों का प्रेफरेंस सेम है। और इनसे ज्यादा प्रेफरेंस पे आता है, इनसे मोर प्रेफरेंस पे आता है C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C अगर प्रिंसिपल चेन में आ गया और ये भी आ गए, तो ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को मिलता है। और नंबरिंग में जो लोवेस्ट लोकेंट वाली बात होती है, आप उधर ही से नंबरिंग करना पसंद करते हैं जहां से इनमें से किसी को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट लोकेंट मिले। अगर लीस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, उधर ही से नंबरिंग आप करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने हेलोजन को डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड के साथ लगा दिया, ये केस एक ये यहां मैंने हेलोजन लगा दिया, तो हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन डबल बॉन्ड से इसका प्रेफरेंस कम है। अब आप इसकी प्रिंसिपल चेन किसको सेलेक्ट करेंगे? ये इसकी प्रिंसिपल चेन है, ये इसकी प्रिंसिपल चेन है। और प्रिंसिपल चेन में एक सिरे से दूसरे सिरे का नंबरिंग जब आप करेंगे, तो इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिला, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, लोएस्ट लोकेंट। और राइट से करते हैं, अगर आप राइट से अगर आप करते हैं तो 1 2 3 हेलोजन वाले को लीस्ट नंबर 1 मिल रहा है। तो ये हेलोजन को लीस्ट नंबर हम लोग प्रिफर नहीं करेंगे, हम लोग प्रेफरेंस जिसका ज्यादा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, लोएस्ट लोकेंट पे उसी को रखना चाहिए जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है। तो ये नंबरिंग प्रिफर्ड होगी, ये नीचे वाली नंबरिंग रिजेक्ट हो जाएगी। और नाम लिखते समय, इसको मैं हटा ही दे रहा हूं यहां से, नाम लिखते समय आप जब इसका नाम लिखेंगे
तो जैसे पहले हेलोजन लिख देते हैं वर्ड रूट के पहले, तो हेलोजन कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। जो भी हेलोजन है, यहाँ मैं हेलो लिख देता हूँ, 3 हेलो, और उसके बाद से वर्ड रूट प्रॉप, और किस नंबर पे इन है? तो 1 नंबर पे। तो 3 हेलो प्रॉप 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। 3 हेलो प्रॉप 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि अगर हेलोजन कभी, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्किल भी आ सकता है, अगर हेलोजन, नाइट्रो, ये ईथर का ग्रुप और आर, ये सब अगर रहें और डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड भी चेन में आ जाए, तो प्रिंसिपल चेन ऐसी लीजिए जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, लेकिन नंबरिंग करते समय लोएस्ट लोकेंट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने एक ये कंपाउंड रखा, ऐसे मैं यहाँ पे कंपाउंड आपके सामने ऐसे रख दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने रख दिया Br, और यहाँ पे मैंने रख दिया C, और यहाँ पे H रख दिया जाए, यहाँ पे भी H रख दिया जाए, और ये और यहाँ पे एक C रख दिया जाए। अब देखिए आप नंबरिंग करने चलेंगे तो इधर से आपके देखिए ये प्रिंसिपल चेन कहाँ से कहाँ सेलेक्ट हो जाएगी भाई? इसमें प्रिंसिपल चेन वन एंड टू अनदर एंड, प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन भी आ जाएं, तो ये रही आपकी प्रिंसिपल चेन। अब इसमें आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो डबल बॉन्ड इधर से कितने नंबर पे जा रहा है? 3 नंबर पे। इधर से चल रहा है तो 3 नंबर पे पहली बार डबल बॉन्ड पड़ेगा। इधर से डबल बॉन्ड 2 ही नंबर पे है, तो डबल बॉन्ड के साइड से प्रेफरेंस करते हुए आपने देखा तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लीस्ट लोकेंट मानते हुए ये आपकी इसकी नंबरिंग हो गई। जब नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको? 1 ब्रोमो, ब्रोमीन 1 ही पे आ गया है। 1 ब्रोमो पेंट 5 कार्बन है, तो पेंट और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 2E। 1 ब्रोमो पेंट 2E। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख लिया होता, इस कंपाउंड को अगर मैं ऐसे लिख लिया होता, यहां मैं ब्रोमीन लगा देता, बाकी जगह हाइड्रोजन मान लीजिए, ऐसा कंपाउंड हो गया। तो इसमें प्रिंसिपल चेन तो आपको समझ में आ ही रही होगी। प्रिंसिपल चेन 1 एंड टू अनदर एंड, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, यही हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल चेन। इसके बाद आप जब नंबरिंग करेंगे तो ये आपको 1 2 3 4 5। कोई बच्चा कहे सर हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ब्रोमीन तो पहले आ रहा है। नहीं बेटे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, उधर से नंबरिंग करो जिधर से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, क्योंकि प्रेफरेंस वाले को ही आप लोएस्ट लोकेंट पे रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हेलोजन को आप 1 नंबर नहीं कर सकते, यही नंबरिंग होगी। लेकिन लिखते समय हेलोजन का सब्स्टिट्यूएंट है, वर्ड रूट के पहले आना है, लिखते समय तो हेलोजन पहले आएगा ही। 5 ब्रोमो, ये तो रूल वाइज प्रीफिक्स में चलता है। 5 ब्रोमो पेंट 2E। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको एल्कीन के साथ हेलोजन को अलग लेके बता दिया। एक और लेक्चर में बनाऊंगा हेलोजन का, जिसमें मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करूंगा और इसके कुछ फर्दर केसेस भी होंगे, उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच बेटा।